हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो थर्ड टॉपिक था। देखिए, फर्स्ट वाले में हमने बात कर ली कि डोमेन क्या होता है। सेकंड वाले में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया कि होस्टिंग क्या होती है। मैंने तीन चीजें बताई थी, थर्ड बताया था कोड। ठीक है, कोड क्या होता है। तो देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे अगर शॉप की, तो उसी के हिसाब से हम इसको एक बार समझ लेते हैं। अभी अपने को एक दुकान लेनी होती है, दुकान का जो स्पेस होता है, शॉप का जो स्पेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस को होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जो शॉप का नेम होता है, शॉप का जो नेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन का नेम बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीजें होगी। अब शॉप के अंदर कैसे होता है, मान लेते हैं ये शॉप है, शॉप के यहाँ पे एक काउंटर लगा हुआ है जहाँ पे वो बिलिंग करता है। ये वाला एरिया हमने क्या रखा, सामान रख भरने के लिए रख दिया। ठीक है, ये वाले एरिया में हमने रैक लगाया, सबके अंदर सामान भर दिया। इस वाले एरिया में भी हमने रैक लगाया, सबके अंदर सामान भर दिया। ठीक है, और ये वाला एरिया हमने क्या छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया कस्टमर के लिए। ठीक है, ऐसे ही करते कि जो कस्टमर होंगे वो यहाँ के खड़े होंगे, हमसे सामान लेंगे। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन था जितना भी, ये वाला, ये थी होस्टिंग। दुकान क्या थी अपनी, एक होस्टिंग थी। तो होस्टिंग के अंदर हम अपना क्या रखते हैं, कोड को रखते हैं। कोड से मतलब है सामान से। और हम उसमें खाली जगह छोड़ते हैं कस्टमर के आने और जाने के लिए। ठीक है, ये अपनी एक होस्टिंग, हमने एक शॉप ली, उसके अंदर हमने सामान भरा, यहाँ पे काउंटर रखा, ये सामान भरा, और ये वाला एरिया हमने कस्टमर के लिए छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। जो सामान होता है उस सामान को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, जो होस्टिंग होगी, होस्टिंग के अंदर जो भी हम अपना कोड डालेंगे उसको बनाने के लिए, होस्टिंग के अंदर वो क्या होता है, कोड होता है। ठीक है, और उसमें हम कुछ खाली स्पेस छोड़ते हैं। खाली स्पेस से मतलब है कि जब हमारे पास कस्टमर आएगा तो उसके लिए भी, हमें जो हमारे ऑनलाइन कस्टमर आएंगे, विजिट करेंगे, उनके लिए भी कुछ खाली स्पेस होना चाहिए। आपसे कुछ कस्टमर ऐसा पूछ सकते हैं कि सर, आपकी ऐसा तो नहीं है कि वेबसाइट बनने के बाद स्लो हो जाए, या फिर इन फ्यूचर में मैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डालूंगा, या फिर मेरे बहुत ज़्यादा क्लाइंट आने लग जाए तो ये हद से ज़्यादा स्लो हो जाए। तो उसका एक सिंपल सा आंसर है कि वेबसाइट को, वेबसाइट का स्लो होना का कोड से कोई लेना देना नहीं होता। उसका लेना देना किससे होता है, होस्टिंग से होता है। मान लेते हैं आपने एक परचूने की दुकान खोली है, और अभी आपके पास क्या था शुरू में, ये मान लेते हैं कि आपने ये एक यहाँ पे शॉप ओपन की। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे एक काउंटर लगाया, इतना आपने इसको फिल कर दिया, और आपके पास कस्टमर बहुत आने लगे, आपके पास यहाँ लाइन लगने लगी कस्टमर की। तो आप उस केस में क्या करेंगे, आप इस शॉप को इतना बड़ा करेंगे। ठीक है, उसमें काम करने के लिए एम्प्लॉइज़ों को ज़्यादा कर देंगे, पहले 2 एम्प्लॉई होंगे, तो फिर वहाँ पे अभी आप क्या कर देंगे, 5 एम्प्लॉई कर देंगे, और इस स्पेस को बढ़ा देंगे। ऐसा ही तो करते हैं हम निजी लाइफ में। ऐसा ही हमें अपने इंटरनेट वाली दुनिया में भी करना होता है। हमें क्या करना होता है, जो हमारी होस्टिंग का स्पेस है, जो मैंने आपको बताया था 10 जीबी, 20 जीबी, इसको हमें क्या करना होता है, इंक्रीज़ करना होता है। हमने स्पेस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, हमने 50 जीबी कर दिया, 60 जीबी कर दिया। अब उसके साथ में, स्पेस के साथ में, जैसे मैंने एम्प्लॉयज की बात की है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, हमें इसकी रैम को भी बढ़ा देना होता है, इसके प्रोसेसर को भी बढ़ा देना होता है। कोड वो ही रहता है। अगर नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा आ रहे हैं तो हैंडल करने के लिए नंबर ऑफ पर्सन भी ज़्यादा चाहिए होंगे, स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो इस स्पेस को कभी भी कम और ज़्यादा किया जा सकता है। मान लेते हैं कि अभी आप होस्टिंग के 2,000 रुपये पे कर रहे हैं इसके लिए। आपके पास लिमिटेड कस्टमर है, 100, 200, 500 कस्टमर हैं। किसी दिन आपके पास कस्टमरों की 1,000 से भी ज़्यादा कस्टमर आने लगे, आपके पास पैसा आने लगा, तो आपने 2,000 की जगह 3,000 रुपये पे किए और अपना स्पेस को बढ़वा लिया, इंक्रीज कर लिया। ये 10-15 मिनट में ही स्पेस बढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें शुरू में ही ज़्यादा बड़ा स्पेस लेके चलना होता है, नहीं। जैसे जैसे हमारे कस्टमर बढ़ते हैं, हम अपनी होस्टिंग के साइज को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस वाली अभी तक की वीडियो में हमारी बात हो गई है कि हमने एक डोमेन नेम लिया, मतलब वेबसाइट का नेम। होस्टिंग मतलब शॉप का स्पेस।
और कोड मतलब उसके अंदर का सामान। अब मुझे और क्या चाहिए, मुझे इसके लिए चाहिए एक लॉक, ताला लगाना है दुकान में। और क्या चाहिए कि मुझे कांटेक्ट करने के लिए कुछ कांटेक्ट वाली मेल चाहिए। ठीक है, तो इसी टाइप से लॉक को बोलते हैं हम एसएसएल। हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर एसएसएल लगाना होता है। एसएसएल से मतलब होता है कि हम अपनी वेबसाइट को सिक्योर करते हैं हैकर से बचाने के लिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ, वांट टू बाय अ बैट, मैं एक बैट खरीदना चाहता हूँ। और बैट के लिए मेरे पास एक साइट खुल के आ जाती है कोई भी, जैसे मान लीजिए ये वाली एक साइट है, ये साइट खुल के आई है। तो इस कॉर्नर पे देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आ, ये एसएसएल लगा हुआ है, साइट को क्या किया हुआ है, सिक्योर किया हुआ, कनेक्शन इज सिक्योर, यहाँ पे लिखा आ रहा है, ताला लिखा आ रहा है, ताला लगा हुआ आ रहा है, बंद ताला है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी वेबसाइट क्या है, सिक्योर है, उस पर ताला लगा हुआ है, कोई भी आपके हैकर आके आपकी वेबसाइट को ऐसे हैक नहीं कर सकता है। तो हमारी जो हमने एक शॉप खोली है उसमें सामान रखा है, सब कुछ किया है, और उसके बाद देखिए ये कनेक्शन इज सिक्योर, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। तो इस लॉक को हम क्या बोलते हैं, एस एस एल। ठीक है, तो हमें अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए एस एस एल लगवाना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एस एस एल हो गया, कि हम अपनी वेबसाइट में क्या एस एस एल लगवाते हैं। ठीक है, और बिजनेस मेल से मतलब है कि मान लेते हैं मेरा डोमेन का नेम है XYZ.com। ठीक है, बिजनेस मेल से मतलब है info@xyz.com, होती है ना कांटेक्ट करने के लिए, support@xyz.com। पीछे XYZ.com उसका जो भी डोमेन का नेम होगा वो नेम, और आगे हम इन एट द रेट से पहले हम कुछ भी ले सकते हैं। स्पेस नहीं होता है उनमें, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता है। तो जो भी हमें किसी के नाम से भी चाहिए होते हैं तो वो अपने नाम से भी उनको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अभी बातें होगी हैं कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, कोड क्या, कोड क्या नहीं होता, कोड कहाँ रखते हैं, एसएसएल क्या होता है, और बिजनेस मेल क्या होती है। ठीक है, ये चीज़ों की बातें होगी हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। इसके बारे में और भी इंटरनेट से आप देख सकते हैं जितना देखना चाहें, अदरवाइज धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती हैं, कितने टाइप की वेबसाइट होती हैं, कॉमन पेज क्या होते हैं, स्टैटिक क्या होती हैं, डायनेमिक क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। बने रहिएगा जब तक। थैंक यू।